केशवनगर एक बहुत सुंदर गांव था, जहाँ पे कुछ लोग एक समूह में रहते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम अंतिमा था। वह औरत बड़ी ही कंजूस औरत थी। वह औरत अपनी इलाज नहीं कराती थी और बहुत ही पाद मारती थी। रास्ते में जाते वक्त कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक दे के हमें सपोर्ट कीजिए। लाइक देने में कोई पैसा नहीं लगता, तब भी आप लोग लाइक नहीं देते हैं। किसी भी और कहीं भी समय भी पाद मार सकती थी, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। वह औरत चलते रास्ते में भी पाद मारती थी। ये अंतिमा काकी को इतना शर्म नहीं आता कि चलते रास्ते में पाद मारती रहती है। कोई आगे हो या पीछे हो, लेकिन पाद मारती जरूर है। बूढ़ी औरत पागल कहीं। अब क्या बताऊं बहन, हम लोग और तो आपके मुंह लिख बनता है परोठा एक साथ खा के बहुत पाद मारते हैं, ये रोकने वाला कोई। उनके पास इतना पैसा है, तब भी वह अपना इलाज नहीं कराती है और उन्हें शर्म नहीं आता है इतने जोरों से पादने में बेचारी। तभी गांव में एक सब्जी वाला रेहड़ी लेके आता है। वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हर रोज सब्जी लेके गांव में आता था। उसके ठेले पे अच्छी और स्वस्थ और साफ सब्जियां रहते थे और ताजा सब्जियां रहते थे, इसलिए गांव के लोग उसके सब्जियों को ज्यादातर खरीदा करते थे। और वह तीनों लोग सब्जियां लेके अपने घर की ओर चले जाते हैं। वह बूढ़ी औरत जो कंजूस थी, वह सब्जियां चुरा लेती है आंचल में और वह चली जाती है। वह शाम को अपने घर में चाय बनाती है और वह पीने लगती है और अचानक उन्हें चक्कर आने लगता है और वह वहीं पे बेहोश हो जाती है और अचानक मर जाती हैं। और गांव के बाहर ही भयानक आंधी तूफान और बारिश हो रहा था, इसलिए गांव के लोग बाहर नहीं जा रहे थे और गांव वालों को पता नहीं चलता है। वह बूढ़ी औरत अंतिमा अब चुड़ैल बन चुकी थी और वह बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। जिसके वह देखती उसके ऊपर पाद मारती थी और वह व्यक्ति बेहोश हो जाता था। वह अपने गांव का चक्कर लगा ही रही थी कि वह अचानक किसी आने की आहट पाती है और उसे लगता है कि कोई उसके पीछा कर रहा है और उसे देख रहा है। वहाँ एक गांव वाला उस चुड़ैल को देख रहा था। वह चुड़ैल बोल रहे थे कि प्लीज मेरे शरीर को जलवा दो, मैं आजाद हो जाऊँ। वह पाद मारते हुए वह आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरे दिन वह फिर से होश आ जाता है और वह गांव में चला जाता है। कुछ लोगों को बताता है कि उसके चुड़ैल का लाश जलाना है, तभी वह चुड़ैल मुक्त हो पाएगी। तब सब गांव वाले मिलके वहाँ एक तांत्रिक को बुलाने चल देते हैं। वह अंतिमा के शरीर को जलवाने के लिए मुकेश, प्रिंसी, आंचल तीनों लोग तांत्रिक को बुलाने जा रहे थे। वह चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और वह बहुत ही तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे उन्हें कुछ ही घंटों में तांत्रिक के बगीचे के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। वह प्रिंसी, आंचल, मुकेश तांत्रिक के साथ अपने गांव चल रहे थे और वह दूसरे गांव में थे और वह बहुत ही तेज रफ्तार में चल रहे थे। वह तांत्रिक के साथ अपने गांव में पहुंच जाते हैं और कुछ समय लगता है कि वह देखता है कि चुड़ैल के आने का आहट तांत्रिक पा रहा था और तांत्रिक जाके गांव के पास कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और चुड़ैल आ जाती है। वह अपने तवा को जलवा देती है।